हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। बच्चों, दिवाली आने वाली है और आज से ही हम बोल दे रहे हैं हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्रॉप्स का है, जिसे हम लोग फसल बोलते हैं। तो आज फसल के बारे में पढ़ेंगे और यह फसल का जो पॉइंट है, टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। और जिस देश में रहते हैं वह देश ही हमारा ऐसा है जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बच्चों, भारत की जो भौतिक विविधताएं हैं और जो संस्कृति है वह सभी मिलजुल कर वाला देश माना जाता है और भारत कृषि में एक अग्रणी स्थान भी लेता है। तो आज हम पढ़ेंगे फसल के बारे में। बच्चों, फसल क्या होता है? किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों और पौधों पर से इंसानों या पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी जाने वाली पैदावार को फसल कहते हैं। एक बार फिर हम रिवाइंड करना चाहते हैं कि किसी समय चक्र के अनुसार, समय चक्र का मतलब होता है 1 मंथ चल रहा है, कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट मंथ, इसको हम समय चक्र कहते हैं। जहां पर वनस्पतियों, वृक्षों, पौधों और जो इंसानों या पशुओं के उपभोग के लिए जो हम लोग खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब जो उपभोग करने के लिए है, उसको उगाकर काटी जाने वाली जो पैदावार होती है उसको हम लोग फसल कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में जो फसल होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मैं एक एरो के माध्यम से आप लोग को फिगर के माध्यम से बताना चाहूंगा। जो फसल होती है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि यह 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं फसल के। जो फर्स्ट होता है वह हमारा खरीफ होता है और सेकेंड जो होता है वह रबी की फसल होता है और जो थर्ड होता है हमारा जायद का फसल होता है। हमारे देश में 3 प्रकार की फसल होती है, खरीफ, जायद और रबी की फसल होती है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं खरीफ की फसल पर। तो खरीफ क्रॉप्स क्या क्या होता है? बच्चों, जो खरीफ का फसल होता है वह कब बोया जाता है? यह बोया जाता है जून से लेकर अगस्त के बीच में। जून टू अगस्त, या ये भी कह सकते हैं बच्चों कि यह मानसून के दौरान बोई जाती है। मतलब जब बारिश का आगमन होता है तब इसको बोया जाता है। किसको? खरीफ की फसल को, जो जून से लेकर अगस्त के बीच में बोई जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मानसून जब हमारे देश में प्रवेश करता है तो उस समय यह बोई जाती है। और कब काटी जाती है, इसका क्या मतलब? जो फसल जब पक जाता है तो इसको कब हम काटते हैं? तो ये बच्चों है सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर टू अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। सितंबर टू अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? बच्चों, इसमें जो फसल आता है वह चावल आता है, जो भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल है। चावल हमारे देश में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली सबसे बड़ा फसल है, जो चावल की पैदावार की जाती है। चावल के बाद बच्चों मक्का आता है। चावल के बाद मक्का आता है। चावल के बाद क्या आता है? मक्का आता है। मक्का आता है, ज्वार आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, बाजरा आता है, बाजरा आता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली, ये तमाम प्रकार के फसल जो है कि हमारे खरीफ के फसल में यह बोई जाती है। नेक्स्ट है, यह कहां कहां इसकी पैदावार की जाती है, मतलब कि इसका लोकेशन कहां कहां पर है, कहां पर उगाई जाती है। तो हम बताएंगे बच्चों, असम में बोई जाती है, असम में बोई जाती है,
वेस्ट बंगाल में बोई जाती है, उड़ीसा में बोई जाती है, उड़ीसा में बोई जाती है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इन तमाम राज्यों में खरीफ की फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल उगाई जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि तीन ऐसे राज्य हैं जैसे उस राज्यों में असम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है। बच्चों यहाँ पर जो धान की उगाई होती है, पैदावार होता है, वो मुख्यतः 3 प्रकार का धान यहाँ पर उगाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? असम में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में जो 3 प्रकार की धान की फसल उगाई जाती है वह है आस, अमन और बोरो। आस, अमन और बोरो, ये 3 प्रकार के धान की फसल है बच्चों, जो 3 राज्यों में असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में उगाई जाती है। और किन्हीं राज्यों में यह उगाई नहीं जाती है, बस मुख्यतः 3 राज्यों में उगाई जाती है जो धान की फसल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों रबी की फसल पर। रबी की फसल कब बोई जाती है? बच्चों देखिए, जब ये सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है तो सितंबर या अक्टूबर में इसको उगाया जाता है। सितंबर टू अक्टूबर में इसको बोया जाता है। सितंबर टू अक्टूबर या सितंबर टू दिसंबर कह सकते हैं, सितंबर टू दिसंबर कह सकते हैं। सितंबर टू दिसंबर तक इसकी बुआई होती है, सितंबर टू दिसंबर तक इसकी बुआई होती है, या अक्टूबर में भी होता है। इसको अक्टूबर ले लीजिए आप लोग, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया, क्योंकि अक्टूबर यहाँ पे एंड हो रहा है तो अक्टूबर में इसको ले लीजिए। अक्टूबर टू दिसंबर तक इसकी बुआई होती है। कब इसकी कटाई होती है? इसकी कटाई होती है अप्रैल टू जून में इसकी कटाई हो जाती है। इसकी कटाई होती है। कब बोई जाती है? यह बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। कब इसकी कटाई होती है? अप्रैल टू जून के बीच इसको काटा जाता है। क्या क्या फसल आता है रबी में? एग्जाम्पल एक के द्वारा देख लेंगे। सबसे गेहूं हम देंगे। सबसे पहले रबी का एक मुख्य फसल है जो भारत में द्वितीय सेकंड पोजीशन पर है, जो कि गेहूं को उगाया जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा चावल आता है, सेकंड पोजीशन पे हमारा गेहूं आता है, गेहूं होता है। गेहूं के बाद जौ हो गया, गेहूं के बाद जौ हो गया, मटर हो गया, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये तमाम प्रकार की फसल जो कि हमारे रबी के फसल में बोई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कि इस कहां कहां पर उगाया जाता है, कहां कहां पर इसको उगाया जाता है, कहां कहां पर? यूपी हो गया बच्चों, बिहार हो गया, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में यह बोई जाती है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया इत्यादि राज्यों में, उत्तराखंड हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन तमाम प्रकार के राज्यों में रबी की फसल उगाई जाती है। सबसे ज्यादा कम क्षेत्रफल में गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब है, लेकिन कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है, तो वह उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश को गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। अपने देश के लिए गेहूं का कटोरा, जो कि उत्तर प्रदेश को माना जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे कम क्षेत्रफल में गेहूं सबसे ज्यादा उगाने वाला पंजाब होता है। ये हमारा खरीफ था और रबी था। अब आ गया जायद। बच्चों, इन दोनों महीनों के बीच में, खरीफ और रबी के फसलों के जो बीच में जो गैप आता है, 1 महीने या 2 महीने, उसमें जायद की बुआई की जाती है, इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे क्या क्या होता है। तरबूज होता है, खरबूजा होता है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया,
और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती है जो कि एक जायद की फसल में उगाया जाता है। और ये भी है कि चारा जो पशु खाते हैं उस चारे के पैदावार भी जायद के फसल में गिनी जाती है, जायद के फसल में गिनी जाती है। हम आशा करते हैं बच्चों कि यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। एक हमारा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है और आशा करते हैं कि आप लोग इसे बताएंगे भी। तो हमारा प्रश्न ये है बच्चों, ऐसा कौन सा फसल है जो एक वर्ष में तैयार होता है? ऐसा कौन सा फसल है? हमने जितना भी फसल बताए हैं बच्चों, 3 से 4-5 महीने में फसल पैदावार कटाई सब हो जाती है। लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऐसा कौन सा फसल है जिसका समय 1 वर्ष लगता है तैयार होने में? 1 वर्ष में तैयार होने वाले एक फसल का नाम बताइए और हमारे कमेंट में आप लोग शेयर करिए। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो देखकर आप लोग आंसर जरूर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। दैट्स ऑल। थैंक यू।